पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहले सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी पेश की। आला सतह का वफ़द भी मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के हमरा। इस्लामाबाद में पाक यूएई परचमों की बहार, शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स अवेज़ा। यूएई के सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। सरमायाकारी, तिजारत, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी समेत अहम अमूर दौरे का मरकज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम। अपने बयान में मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइसे फ़ख्र है। सदर मोहम्मद जायद बिन नहयान को पाकिस्तान सरजमीन पर खुश आमदीद कहते हैं। दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। पीटीआई ने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हुदूदों को यूथ को पामाल कर दिया। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी की गई। बरतानवी सरजमीन पर मुजाहिरीन ने खुलेआम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी दी। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इसकी खुल्लम खुल्ला इश्तियाल और धमकी अमेज़ वीडियो को आगे फैलाया। धमकी अमेज़ गुफ्तगू बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। एक तरफ मुज़ाकरात का दावा, दूसरी तरफ रियासत मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा। पीटीआई की मुनाफिकाना पॉलिसी बेनकाब, पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज़ और पुरतशद्दुद तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानवी हुकूमत से मुलव्विस अफराद की शनाख्त करके कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। मुल्क को कमजोर करने वाले हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं। पीटीआई वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात करते हैं। बैरिस्टर दानियाल का रद्द-ए-अमल। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि पीटीआई रियासत पर हमले करती है। उम्मीद है बरतानवी हुकूमत मुलव्विस अफराद की शनाख्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी लाहौर के 3 रोज़ा दौरे के लिए पेशावर से रवाना। डिप्टी स्पीकर के पी अरकान कौमी सूबाई असम्बली काफिले में शामिल। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर में सियासी और दीगर सरगर्मियों में भी शिरकत करेंगे। पंजाब पुलिस ने चक्री के मुकाम पर क़याम ताम के लिए मुख्तस एरिया को सील कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, अवामी नुमाइंदों का रास्ता रोकना दरअसल अवाम की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश है। इक़्तिदार के सहारे अवामी हुकूक सल्ब करना जमहूरियत नहीं, खुली आमरीत है। 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने समेत जलाओ घेराव के केस का तहरीरी फैसला जारी। महमूद और रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एटीसी ने 9 मई के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। मियां महमूद और रशीद को अलग अलग सेक्शंस में सजाएं सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का डीआरसी कमेटी के जरिए लिया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार। हम तस्लीम करते हैं कि डीसीस पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। वकील का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, आप पहले कब्जा वापस करें फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि डीसीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। अगर अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाने तो नताइज के लिए तैयार रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया जो मुकदमात पहले ही निमट चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। मरहूम कोटे के तहत मुलाजमत से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में कोई कानूनी सुकम मौजूद नहीं। मरहूम कोटे से मुतालिक फैसले हतमी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। मरहूम कोटा से मुतालिक कवानीन की मनसूखी के फैसले को माजी पर लागू न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के वरिसा को मुलाजमत देने के अहकामात जारी किए थे। सिंध हुकूमत ने तकारीर के अहकामात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुखालिफिन के घर जानवर जलाने के मुल्जिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। जस्टिस मलिक शहजाद ने पुलिस एहलकार को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि पुलिस को अपने शवाहिद इकट्ठे करना होते हैं, अपना घर और जानवर खुद कोई नहीं जलाता। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत लाड़काना में 600 बिस्तरों के इस्तेमाल अस्पताल की तामीर से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि 600 बिस्तरों का जदीद अस्पताल 6 मनाजिल पर मुश्तमिल होगा। अस्पताल 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। पहले मरहले में 288 नर्सिंग केयर और 92 इमरजेंसी बेड्स शामिल हैं। दूसरे मरहले में 144 नर्सिंग केयर और 24 ICU बेड्स का इजाफा होगा। 8 ऑपरेशन थिएटर्स, जदीद ICUs और खुसूसी वार्ड्स तामीर होंगे। कोयटा में आटा बहरान फिर से सर उठाने लगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपये से तजावुज। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये का इजाफा। ज़राए मार्केट के मुताबिक महकमा खुराक बलूचिस्तान के पास गंदम के ज़खायर दस्तयाब नहीं। पंजाब और सिंध से बलूचिस्तान को गंदम की फराहमी पर पाबंदी आयद है। PIA को फरोख्त करना हुकूमत की नाकामी है। दुनिया भर की एयरलाइन को चलाने वाली PIA को हुकूमतों ने तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिम्मेदारान का तयन किए बगैर PIA को फरोख्त कर दिया गया। PIA की तबाही का जिम्मेदार कौन है? अगर इदारे नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठे हैं? कौमी असासों की लूट सेल किसी तौर कबूल नहीं। मसनूई जहानत पाकिस्तान की मुआशी ताकत का नया इंजन है। बरामदार डिजिटल मईशत और जिद्दत उड़ान पाकिस्तान के सतून है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में AI राइज एक्सपो 2025 से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की खिलाई मैदान में तरक्की के लिए कोशा है। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी से लैस मुसाबकती कौम बनाना हमारा हदफ है। टेक्नोलॉजी में सबकत हासिल करने वाली कौमें ही आलमी मईशत की क़यादत करेंगी। सेटेलाइट टेक्नोलॉजी खुराक, तिजारत और मवासिलात के शोबों को मजबूत बना रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने भाई बहन के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। भाई का विरासती जायदाद जुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। अदालत ने विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दिया। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने शहरी मोहम्मद रियाज की अपील पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार जुबानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर मुकर्रर कर दी। इससे कबल कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। यूनियन काउंसिल्स के जनरल नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 31 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। मुल्क के शुमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी। बर्फ पोश पहाड़ों की हवाएं इंतहाई सर्द और यखबस्ता। कल्लात, कोयटा, स्कर्दू और हुंजा में पारा नुक्ता जुमात से नीचे गिर गया। हुंजा में पारा -12, अस्तौर -10, करदू -8 और गिलगित का दर्जा हरारत -4 तक पहुंच गया। मरी, गिलियात और वादी नीलम में शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद समेत गिरदो नवाह में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात की सर्दी में इजाफे की लहर जारी रहने की पेशगोई।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में शदीद बारिशों और तूफान से तबाही, 3 अफराद हलाक, 1,60,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, सड़कें पानी में डूब गईं, हाईवेज बंद। गवर्नर ने लॉस एंजलिस, सैन बर्नार्डिनो, ऑरेंज समेत मुतादिद काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतासर इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात। उधर रूस के इलाके याकूतिया में दर्जा हरारत -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गांव टक्सी में 3 रोज से शदीद बर्फानी तूफान जारी, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक करप्शन स्कैंडल में दोबारा मुजरिम करार, अरबों डॉलर। MDB-1 स्कैंडल में इन्हें मुजरिम करार दिया गया। साल 2020 में नजीब रज़ाक को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे बाद में 6 साल कर दिया गया। कुआलालंपुर हाई कोर्ट ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और 21 मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में फैसला सुनाया। शुमाली कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम को मजीद वसअत देने का फैसला। किम जोंग उन का हैवी असलहा साज फैक्ट्री का दौरा, मुसव्वदा दस्तावेजात की मंजूरी दे दी। कहा मिसाइल और गोला बारूद की पैदावार मुल्क की दिफा और जंगी सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए निहायत अहम है। बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस एक रोज़ के लिए बंदिश के बाद दोबारा बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से जाफर एक्सप्रेस बोलान मेल मामूल के मुताबिक रवाना। सिक्योरिटी खदशात की बना पर ट्रेन सर्विस एक रोज़ के लिए मुअत्तल की गई थी। मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का अज़म। कल्लात और DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। DI खान में 2 खारिज मारे गए। हुकूमत ने हलाक दहशतगर्द दिलावर पर 40 लाख रुपए की रकम मुकर्रर की थी। अमरीकी फौज के नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमले। सदर ट्रंप ने कहा कि दाइश के दहशतगर्द मसीहियों को कत्ल कर रहे थे। अमरीकी अफ्रीकी कमांड ने बताया नाइजीरिया की हुकूमत की दरख्वास्त पर सुबोतो रियासत में कार्रवाई की गई। उधर इस्तांबुल में दाइश के मुमकिना हमलों के मंसूबे नाकाम, 115 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। तुर्क हुकाम के मुताबिक मुश्तबा अफराद क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के दौरान हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। यूक्रेन का रूस के ऑर्नबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर ड्रोन हमला, गैस प्लांट को नुकसान पहुंचा। ड्रोन हमले के बंद प्लांट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। रूसी हुकाम का मुतादिद यूक्रेनी ड्रोन्स को निशाना बनाने का दावा। उधर बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाज़ें। रूसी सदर पुतिन के हुक्म पर क्रिसमस पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। रूसी लड़ाका तैयारे नॉर्वेजियन समंदर के ऊपर से गुजरे। बरतानवी हुकाम ने रूसी इकदाम को इश्ताल अंगेज़ी करार दे दिया। नाइजीरिया के इलाके माइडुगुरी की मस्जिद में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक नमाज के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर भारत लूजर करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में अपने तज़किये में कहा कि वाशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। पाकिस्तान ने ट्रम्प इंतजामिया का एतमाद और रसाई हासिल की। पाकिस्तान अमरीका का काबिल कदर और करामत शिराकतदार बन गया। ट्रम्प की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़ाती कुर्बत पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त की अहम वजह करार। मजमून में मजीद लिखा कि फील्ड मार्शल की क़यादत पाकिस्तान की वाशिंगटन वापसी का मरकजी सतून बनी। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कम बैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। बलोचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया।
हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में भी ऑपरेशन, 2 खवारिज मारे गए। हुकूमत ने एक हलाक दहशतगर्द दिलावर पर 40 लाख रुपए की रकम मुकर्रर की थी।